नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को देखने से ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और सरकारी नौकरी को समाप्त करना चाहती है। और खास के रेलवे में सरकारी नौकरी को तो बिल्कुल ही समाप्त करना चाहती है। और रेलवे का जो निजीकरण पहले से किया जा रहा था वो आगे भी जारी रहेगा। इस रिजल्ट को देखने से यही लगता है। तो इस रिजल्ट में महाधांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसके पीछे साजिश यही है कि सरकारी नौकरी को खत्म करना है। और जो 35,000 से ज्यादा सीटों पे बहाली आई थी, वो 35,000 सीट भरना नहीं है, बल्कि उससे कम 5,000, 10,000, 15,000 बहुत हुआ सीटों पे बहाली हो जाएगी, बाकी सीट खाली रह जाएगा। और होता क्या है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, एक उम्मीदवार अगर 2 जगह से चुनाव जीत जाए तो क्या होता है, एक सीट खाली हो गया, कहीं एक ही सीट पे वो रहेंगे, एक सीट खाली हुआ, एक सीट पे चुनाव होगा। यहां भी यही किया गया है। एक स्टूडेंट को 3 जगह दे दिया गया, 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया, गिनती कर दिया गया कि 20 गुना हमने रिजल्ट दिया। वो स्टूडेंट क्या होगा, कहीं एक जगह ज्वाइन करेगा, बाकी जगह खाली होगा। फिर अगली बहाली में दिखा देंगे कि हम इतना 1000 सीट पे बहाली निकाल रहे हैं, फिर करोड़ों रुपया स्टूडेंट से, बेरोजगार युवा से कमा लेंगे। फिर उस बहाली में भी ऐसा ही किया जाएगा कि सीट खाली रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश है देश के युवाओं से सरकारी नौकरी छीनने का और सरकारी नौकरी को खत्म करने का। तो इस रिजल्ट में जो महाधांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के खिलाफ और सीबीटी 2 के लिए 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए। 20 गुना उन्होंने कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे सीबीटी 1 का, तो 20 गुना रिजल्ट चाहिए, 20 गुना स्टूडेंट्स का रिजल्ट चाहिए, ना कि 20 गुना आप सिर्फ रोल नंबर गिना दीजिए। एक ही स्टूडेंट्स का रोल नंबर 4 जगह 3 जगह आपने दे दिया और गिना रहे हैं कि 20 गुना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 लाख स्टूडेंट्स होना चाहिए, 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप सीबीटी 2 के लिए मौका दीजिए। इन्हीं मांगों को लेके कल 18 जनवरी को डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है और इस डिजिटल प्रोटेस्ट में ट्विटर पे महाआंदोलन चलेगा, हैशटैग का अभियान चलेगा, जिसका हैशटैग आप लोग देख सकते हैं। और इस हैशटैग में कोई भी संशोधन नहीं कीजिएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाइएगा। जो भी हैशटैग दिया हुआ है उसी हैशटैग का हूबहू इस्तेमाल करना है। और हैशटैग आप लोग गौर से देख लीजिए, कल 18 जनवरी को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे कोहराम मचा दीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये देश के युवाओं की लड़ाई है, ये देश के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये अधर्म के खिलाफ लड़ाई है। तो आपको अब डिसाइड करना होगा कि आप किस तरफ है, आप धर्म के तरफ है या अधर्म के तरफ है, आप न्याय के तरफ है या अन्याय के तरफ है। और देश के तमाम बुद्धिजीवियों, शिक्षकगणों, छात्र, युवाओं, छात्राओं, सभी से अपील है कि इस मुहिम में आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई है। अगर आज हम चुप बैठे रहे तो कल को हमसे हमारा जमीन, हमारा घर जायदाद भी इसी तरह छीन लिया जाएगा। आज सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा है, अगर आज हम लोग चुप रहे तो कल को होगा हमसे हमारा घर भी छीन लिया जाएगा। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए आज हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और जो हैशटैग है उसको आप लोग देख लीजिए, इसी हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। हैशटैग है हैशटैग RRB NTPC, इसमें पूरा कैपिटल लेटर है, उसके बाद अंडरस्कोर 1 स्टूडेंट, इसमें 1 डिजिट में है और स्टूडेंट में सभी लेटर स्मॉल है। उसके बाद अंडरस्कोर 1 रिजल्ट 1 डिजिट में है और रिजल्ट में सभी लेटर स्मॉल है। तो इसी तरह आप लोग हूबहू यूज कीजिएगा। और देश के तमाम शिक्षकगणों, छात्र छात्राओं, सभी से अपील है कि इस मुहिम में साथ दीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और जो हैशटैग दिया गया उसी हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और कल 18 जनवरी को अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में सभी लोग साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।